एक्सरसाइज 7.2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें क्या देता है, आइसोस्केल ट्रायंगल दे रखी है जिसके अंदर हमारे पास AB साइड है वो AC के बराबर दे रखी है और जो हमारा एंगल B है उसको ये OB लाइन क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब हमारा जितना एंगल ये बनेगा उतना ही एंगल ये बनेगा, ये A है ये उतना ये है। अगर ये आइसोस्केल ट्रायंगल है तो ये पूरा एंगल ये इस पूरे एंगल के बराबर होगा और दूसरा हमें ये दे रखा है कि जो OB लाइन है वो C एंगल को बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। तो हमें दे रखा है ये चीजें और हमें प्रूव क्या करना है कि OP है वो हमारी क्या है, OC के बराबर है, यानी कि हमारी जो OP लाइन है वो OC के बराबर है। और आपको पता है जब हमें दो साइड बराबर करनी होती है तो हमें कोई दो ट्रायंगल कॉम्बिनेट प्रूव करनी पड़ेगी और इसके अंदर हमारे पास ये साइड है वो इस ट्रायंगल के अंदर आ रही है ABO और ये वाली साइड है ये AOC के अंदर आ रही है। तो इन ट्रायंगल्स ABO एंड ट्रायंगल ACO। अब इस ट्रायंगल के अंदर हमें ये वाली साइड के बराबर दे रखी है, यानी कि हमारी जो AB है वो बराबर दे रखी है AC के। सेकंड चीज हमारे पास क्या है, ये वाली जो साइड है AO, ये दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन नहीं है, A AO। तो ये तो हमें क्या दे रखी है, आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल। और दूसरी ये हमारे पास क्या है, दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन है। और तीसरा हमें ये पता है कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, यानी कि एंगल ABO है वो बराबर है किसके, एंगल ACO के। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा एंगल है ये बाइसेक्ट है, बाइसेक्ट ऑफ इक्वल एंगल। तो इन तीनों रूल से हमें क्या पता चला कि दो साइड और एक एंगल। तो हमारे पास साइड एंगल साइड रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है तो उनकी तीनों की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब ये साइड है ये इसके बराबर दे रखी है, ये साइड दोनों में कॉमन ही है। बची क्या, बची ये वाली साइड और ये वाली साइड, यानी कि हमारी जो साइड है BO है वो किसके बराबर होगी, OC के बराबर होगी। ठीक है, तो ये चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव। इसी के अंदर सेकंड पार्ट है, इसमें क्या कहता है कि हमें ये कहता है कि जो हमारी AO लाइन है ये इस पूरे एंगल को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। यानी कि ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर प्रूव करना है। तो अभी हमने क्या किया, ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर दे ही रखा था, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। यानी कि हमारे पास जो एंगल BAO है वो बराबर होगा एंगल OAC के अकॉर्डिंग टू CPCT रूल के। यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल आर इक्वल, इसकी वजह से ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे। तो यही हमें क्या करना था। इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि हमें ट्रायंगल दे रखी है ABC जिसके अंदर हमारे पास एक परपेंडिकुलर है AD। जो परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, 90 के बराबर है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि हमें ये वाली साइड इस साइड के बराबर प्रूव करनी है, यानी कि ABC को हमें क्या करना है, आइसोस्केल ट्रायंगल प्रूव करना है। और साथ में हमारी जो AD है ये BC लाइन को बाइसेक्ट करती है, यानी कि दो बराबर हिस्सों में काटती है, यानी कि BD है वो हमारे किसके बराबर होगा, DC के बराबर होगा। तो अब हम दो साइड को बराबर प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें कोई एक रूल लगाना पड़ेगा। तो इसके अंदर हमारे पास दो ट्रायंगल बन रही है ABD और ACD। तो इन दोनों के अंदर हमारे पास क्या कुछ है, हमारे पास ये वाली साइड इसके बराबर दे रखी है, यानी कि हमारे पास जो BD है वो दे रखी है DC के बराबर। तो आप इसके अंदर गिवन भी लिख सकते हो और बाइसेक्ट भी लिख सकते हो क्योंकि आपको ये पहले दे रखा है। दूसरा हमारे पास जो AD साइड है ये दोनों के अंदर कॉमन नहीं है, इस ट्रायंगल के अंदर भी है और इस ट्रायंगल के अंदर भी है, यानी कि हमारी जो AD है वो बराबर होगी AD के। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हमारे पास कॉमन दे रखी है। दूसरी चीज हमें क्या दे रखी है कि ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री का है और ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री का है, यानी कि दोनों के अंदर एक एंगल बराबर भी दे रखा है। यानी कि हमारा जो एंगल ADB है वो दे रखा है एंगल ADC के बराबर। क्यों? क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री। और जो हमारे पास रूल कौन सा लग जाएगा, जब दो साइड बराबर हो और एक एंगल बराबर हो, यानी कि साइड एंगल साइड रूल के अकॉर्डिंग हमारी ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल की क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। और जब
हमारी जो AP और AC है वो दोनों क्या होंगी, बराबर होगी अकॉर्डिंग टू CPCT रूल की। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या दे रखा है, हमें एक आइसोस्केल ट्रायंगल दे रखी है ABC, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, AB साइड है वो AC के बराबर है, यानी ये वाली साइड की क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है। उसके बाद ये कहता है कि हमारे पास जो BE है वो परपेंडिकुलर है AC की, यानी कि हमारे पास 90 डिग्री का दे रखा है। दूसरा हमारे पास जो CF है ये परपेंडिकुलर है AB के, यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का दे रखा है। हमें प्रूफ क्या करना है कि ये वाला जो परपेंडिकुलर है और ये वाला है ये दोनों बराबर है, यानी कि हमें PE है वो प्रूफ करना है CF की। और जब दो लाइंस हमें प्रूफ दो साइड हमें प्रूफ करनी होती है इक्वल, तो हमें दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी होती है, यानी कि ये वाली साइड ये कौन से ट्रायंगल के अंदर है, AEB, यानी कि इन ट्रायंगल AEB एंड ये वाले ट्रायंगल AFC, ट्रायंगल AFC, इनके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें दे रखी हैं। अब इस ट्रायंगल के अंदर AC साइड और इस ट्रायंगल के अंदर AB साइड हमें बराबर दे रखी है, तो हमारी जो AB है वो AC के बराबर दे रखी है। आइसोस्केल भी लिख सकते हैं और गिवन है ये भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास आइसोस्केल ट्रायंगल है। दूसरी हमारे पास ये जितनी है कि ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के अंदर भी है और ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के अंदर भी है, तो हमारा जो एंगल A है वो दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या है, कॉमन है, तो हमारे पास ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, कॉमन। दूसरा हमारे पास ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के अंदर AFC, एंगल AFC है वो इस एंगल के बराबर नहीं होगा, क्योंकि दोनों क्या हमारे पास 90 डिग्री के, यानी कि एंगल AEB, एंगल AEB ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं, तो हमारे पास जब दो एंगल बराबर हो जाए, एक साइड बराबर हो जाए, तो अकॉर्डिंग टू एंगल साइड एंगल रूल हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि इसकी ये वाली साइड इसके बराबर दे रखी थी, तो ये वाली साइड क्या होगी, इसके बराबर होगी, तो हमारी जो BE है वो CF के क्या होगी, बराबर होगी अकॉर्डिंग टू CPCT रूल। करना कुछ नहीं, बस दो साइडें बराबर प्रूव करनी होती है, तो हमें उस ट्रायंगल को क्या करना होता है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है बस। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, हमें एक ट्रायंगल दे रखी है ABC, जिससे हमारे पास B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रखा है BE और इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर रखा है CF। अब यहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर की लेंथ हमें बराबर दे रखी है, अब दोनों की परपेंडिकुलर की लेंथ बराबर दे रखी है, और हमें प्रूफ क्या करना है कि ये वाली ट्रायंगल, यानी कि ये पूरी ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या करनी है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। दूसरी हमें AB AC, ये वाली साइड इस साइड के बराबर प्रूव करनी है। तो हम फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट को पहले जैसे हमने पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया था सेम, कि हमारा ये वाला एंगल है, ये दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या है, कॉमन, यानी कि एंगल A है वो एंगल A के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये दोनों के अंदर कॉमन है। फिर इसके अंदर हमारे पास ये वाला एंगल था और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या थे, 90 डिग्री के बराबर थे, यानी कि हमारा जो एंगल है AFC वो एंगल AEB के बराबर है। क्यों, क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के बराबर है। और इसके अंदर हमारे पास अब ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर दे रखी है, यानी कि मेरे पास जो BE है वो बराबर दे रखा है CF के, ये हमें गिवन है। तो हमारे पास जब दो एंगल और एक साइड बराबर हो जाए, तो एंगल साइड एंगल रूल से हमारे पास ये वाली ट्रायंगल इसकी क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगी। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती हैं तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू दिस रूल दिस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और फिर आप लिखोगे सेकंड पार्ट के अंदर कि हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर प्रूव कर दिया। और आप लिखोगे कि जो AB है वो इसी के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि ये CPCT रूल के अकॉर्डिंग है, क्योंकि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड क्या होती है, बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें क्या दे रखा है, हमें एक लाइन दे रखी है BC, जिसके ऊपर हमने एक आइसोस्केल ट्रायंगल बना दी ABC, यानी कि ये वाली साइड इसके बराबर दे रखी है, और इसके नीचे भी एक हमारे पास क्वांटिटी है जिससे एक ट्रायंगल बन रही है BCD, ये भी हमारे पास क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल है, यानी कि BD है वो हमारी क्या है, CD के बराबर है। तो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ये वाला एंगल है पूरा का पूरा, ये इस पूरे एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। आपने क्या करना है, A और D को
BD है वो दे रखा है CD के बराबर। ये भी आपके पास क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल है। दूसरे हमारे पास ये जो AD साइड है ये इस ट्रायंगल के अंदर भी है और इस साइड ट्रायंगल के अंदर भी है। तो हमारे पास जो AD है वो AD के बराबर, यानी कि हमारे पास ये क्या है, कॉमन है दोनों ट्रायंगल के अंदर। और जिस ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर होती हैं तो अकॉर्डिंग टू साइड रूल वो दोनों ट्रायंगल क्या होती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग होती है। यानी कि ये दोनों ट्रायंगल है हमारे पास क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो हमारे पास साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमें यहाँ पे एंगल चाहिए, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये नहीं बन रहा, इसका एंगल ये बन रहा है और इसका एंगल ये बन रहा है। तो अकॉर्डिंग टू CPCT रूल हमारे पास जो एंगल ABD होगा, एंगल ABD होगा वो एंगल ACD के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू CPCT रूल। ये प्रूव करना। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें क्या दे रखा है, एक आइसोस्केल ट्रायंगल दे रखी है ABC। आइसोस्केल इसके अंदर AB साइड है वो किसके बराबर है, AC की। AB AC के बराबर दे रखी है। फिर कहता है कि हमने AB को आगे बढ़ा दिया D तक, जो हमारी AD बनेगी वो भी किसके बराबर है, AB के। यानी जो AD है वो किसके बराबर है, AB के। अगर हमारे पास AB AC के बराबर भी है और AB AD के बराबर भी है तो AC AD के बराबर भी होगी, तो हमारे पास जो AD है वो AC के बराबर हो जाएगी, वो मैंने लिख दिया। फिर कहता है कि जो ABC आइसोस्केल ट्रायंगल है, आइसोस्केल में क्या होता है, आमने सामने की साइड बराबर है तो आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे। यानी कि जो एंगल ABC होगा वो बराबर होगा एंगल ACB के, इस वाले एंगल के। और ये भी तो आइसोस्केल ट्रायंगल बनी थी, यानी कि हमारा एंगल ADC होगा, एंगल ADC वो हमारा एंगल ACB इस एंगल के बराबर होगा, वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। फिर हमारे पास ये वाला जो ट्रायंगल है BCD, इस पूरी के अंदर ये वाला एंगल प्लस में ये पूरा एंगल, और इस पूरे एंगल को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके प्लस में ये, इन चारों का सम हमारे पास कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो मैंने क्या लिख दिया, एंगल ABC प्लस में एंगल ACB प्लस में एंगल ADC प्लस में एंगल ACD, ये हमारे पास कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एंगल ACB और ACD। तो मैं ABC की जगह क्या लिख सकता हूँ, ACB लिख सकता हूँ। तो मैंने ABC की जगह क्या लिख दिया, ACB लिख दिया। अब ABC की जगह मैंने ACB पुट कर दी, इसकी जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। प्लस में एंगल ACB मेरे पास पड़ा ही है, प्लस में फिर जो ADC है, ADC वो किसके बराबर है, ACD की है। तो मैं एक ADC की जगह क्या लिख देता हूँ, ACD लिख देता हूँ। प्लस में मेरे पास एंगल ACD पड़ा ही है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ACB और ACB कितना हो गया, एंगल 2ACB, प्लस में ACD और ACD कितना हो गया, एंगल 2ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोनों है हमारे पास, दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। और 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90। यानी कि हमारा जो एंगल ACB प्लस में ACD है, ये दोनों, इसका और इसका सम कितना बनता है, ये वाला और ये वाला पूरा एंगल नहीं बनता। तो हमारा जो एंगल BCD बन जाएगा। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, एंगल BCD हो जाएगा, और वो कितना आ गया, 90 डिग्री का। जी क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखी है ABC, जिसके अंदर जो एंगल A है वो कितना है, 90 डिग्री का है। और कहता है जो हमारी AP साइड है वो AC के बराबर दे रखी है। फिर ये कहता है कि जो एंगल B है वो एंगल C दोनों कैलकुलेट करो। तो हमारे पास जब AC AB के बराबर होगा, यानी कि आमने सामने की साइड बराबर होंगी, तो अकॉर्डिंग टू आइसोस्केल ट्रायंगल प्रॉपर्टी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। यानी कि एंगल B है वो किसके बराबर होगा, एंगल C के बराबर होगा। फिर हम क्या करते हैं, हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हमें पता है कि एंगल A है प्लस में एंगल B है प्लस में एंगल C है, तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। फिर हमारे पास एंगल A तो पता ही है, एंगल A की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, प्लस में एंगल B है वो हमारा एंगल C के बराबर है। तो हम एंगल B की जगह एंगल C रख देते हैं, और एंगल C मेरे पास पहले पड़ा ही था, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 180। अब ये जहां पे 90 है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो 180 डिग्री में सिर्फ मैं क्या कर देता हूं, 90 माइनस कर देता हूं। एंगल C प्लस में एंगल C कितना हो जाएगा, 2 एंगल C। तो 2 एंगल C कितना हो जाएगा, 180 में से 90 क्या, 90। और एंगल C किसके बराबर आ जाएगा मेरा, 90 बाई में 2
अब एंगल सी है वो 45 है और एंगल सी एंगल बी के बराबर भी है, यानी कि हमारा जो एंगल बी है वो भी कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें क्या दे रखा है कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल इसका मतलब जो हमारी ए बी साइड है वो किसके बराबर है, ए बी है वो बी सी के बराबर भी है, ए बी है वो ए सी के बराबर भी है और बी सी है वो ए सी के बराबर भी है, यानी कि तीनों साइड क्या है एक दूसरे के बराबर है। और आपको पता है कि जब हमारे पास ए बी है वो बी सी के बराबर हो गई, आमने सामने की साइड बराबर हो गई, तो हमारे पास AC है वो एंगल A के बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल C है वो एंगल A के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आइसोस्केल प्रॉपर्टी हो गई। फिर हमारे पास क्या कहता है कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, तो ये आमने सामने की साइड बराबर होगी, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होना चाहिए, यानी कि जो हमारा एंगल B है वो एंगल A के बराबर होना चाहिए आइसोस्केल प्रॉपर्टी से। और इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से क्या पता चलता है, एंगल सी ए के बराबर है, एंगल बी ए के बराबर है, यानी कि एंगल बी भी हमारा क्या होगा, एंगल सी के बराबर होगा। अब हमें ये पता है कि हमारा जो एंगल ए है प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी, तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब हमारा जो एंगल ए है वो एंगल किसके बराबर है, एंगल बी के बराबर है, तो मैं एंगल ए की जगह एंगल बी रख सकता हूं प्लस में एंगल बी। फिर कहता है एंगल सी है वो एंगल सी भी तो एंगल बी के बराबर है, तो हम क्या कर देते हैं एंगल सी की जगह भी क्या कर देते हैं एंगल बी रख देते हैं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 180 डिग्री। और एंगल बी प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी, और कितना दे रखा है 180 डिग्री, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिवाइड बाय 3, यानी कि कितना आ जाएगा 60 डिग्री। और जब एंगल बी 60 है तो एंगल बी तो सी के बराबर भी है, तो इसका मतलब ये दोनों 60 डिग्री के बराबर होंगे, और एंगल बी है वो एंगल ए के बराबर भी है, यानी कि एंगल ए भी कितना होगा 60 के बराबर होगा, यानी कि हमारी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसके अंदर तीनों एंगल कितने होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। सारी की सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल कितने होते हैं 60 × 60 × 60